हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न। स्टूडेंट, आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे वर्किंग ऑफ सेपरेटिंग कैलोरीमीटर के बारे में कि आखिर में सेपरेटिंग कैलोरीमीटर कैसे काम करता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि आखिर में सेपरेटिंग कैलोरीमीटर होता क्या है। ठीक है, फिर इसका हम जानेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में इसे कैसे बनाया जाता है, कौन कौन पार्ट और कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर इसका हम लोग जानेंगे वर्किंग के बारे में आखिर में कैसे काम करता है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि डिप्लोमा लेवल के हर टॉपिक को काफ़ी ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में सेपरेटिंग कैलोरीमीटर होता क्या है। ठीक है, सेपरेटिंग मींस एक तरह का होता है अलग अलग करना, मतलब किसी चीज़ को अलग अलग करने की प्रक्रिया को एक सेपरेटिंग कहा जाता है। ठीक है, एक कैलोरीमीटर का मतलब होता है एक यहाँ पे खास तरह की बर्तन होती है जो कॉपर एल्युमिनियम की बनी होती है, जो केमिकल रिएक्शन द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ को बढ़िया तरीक़ा से मेजरमेंट करने के लिए एक्यूरेट। ठीक है, आइए हम समझते हैं कि आखिर में यहाँ पे सेपरेटिंग कैलोरीमीटर होता है क्या। इसका डिफिनीशन मैंने लिख के बताया, लिखी भी क्या है कि सेपरेटिंग कैलोरीमीटर इज ए डिवाइस और ए वेजल यूज इनिशियली टू सेपरेट सम ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द स्टीम टू इंश्योर हीट कंडीशन आफ्टर थ्रोटलिंग प्रोसेस। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सेपरेटिंग कैलोरीमीटर एक उपकरण या एक ऐसा बर्तन है जिसका उपयोग प्रारंभ में भाप से कुछ नमी को अलग करने के लिए किया जाता है, ताकि थ्रोटलिंग प्रक्रिया के बाद अत्यधिक गर्मी की स्थिति सुनिश्चित की जा सके। कि सेपरेटिंग कैलोरीमीटर एक तरह का आप इसे डिवाइस बोल सकते हैं, आप इसे एक तरह का वेजल बोल सकते हैं, जो यहाँ पे मेन क्या काम करता है, स्टीम की मॉइस्चर को सेपरेट करने का काम करता है, मतलब उसी को अलग अलग करने का काम करता है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे भाप होती है, भाप की जो नमी होती है उसको अलग करने का काम करता है। ठीक है, अगर इसका हम उपयोग की अगर बात करें, यूज की अगर बात करते हैं, तो इसका यूज यहाँ पे यूज फॉर मेजरिंग वेटनेस ऑफ स्टीम, मतलब भाप का गीलापन मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सेपरेटिंग कैलोरीमीटर के सहयोग से। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में सेपरेटिंग कैलोरीमीटर कैसे बना होता है। ठीक है, पहले क्या होती है, एक यहाँ पे बॉयलर की आवश्यकता पड़ती है, इसको एक तरह का क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल बॉयलर बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर पानी डाल के इसको क्या काम करते हैं, बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, ये बॉयलर है, इसकी दो बटन होती है, एक स्टार्ट स्टॉप होती है। ठीक है, अब क्या होती है, यहाँ की इसके अंदर पानी डालने के लिए वाटर फिल पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, एक कॉनिकल शेप की यहाँ पे कोन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें एक भाल्व लगी होती है, अब ये इसकी वाटर फिल पाइप है। ठीक है, अब क्या होती है, इसके सहयोग से एक यहाँ पे पाइप को निकाला जाता है, ये पाइप को क्या बोलेंगे, मेन स्टीम पाइप बोलेंगे, जो डायरेक्ट बॉयलर से निकलती है और आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ के बाद जो पाइप आती है इसको सैंपलिंग ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक इस्तेमाल करते हैं एक तरह का हम लोग कंट्रोल भाल्व का, जो यहाँ पे जो स्टीम जाती है उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, और आगे की ओर पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, सैंपलिंग ट्यूब जो पाइप होती है उसको, और उसके बाद इसको एक यहाँ पे फीड कर दी जाती है एक चेंबर में। ठीक है, यहाँ दो चेंबर होती है, एक चेंबर होती है इसको बोलते हैं इनर चेंबर। ठीक है, इनर चेंबर बनी होती है जिसको एक तरह का कैलोरीमीटर भी आप इसे बोल सकते हैं, जो बिल्कुल कैलोरीमीटर जैसा ही होती है। ठीक है, एक होती है आउटर चेंबर, इसको आउटर चेंबर बोलेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे इसको कनेक्शन कर दी जाती है, इसको इनर चेंबर में बढ़िया तरीक़ा से कर दी जाती है कनेक्शन हमारा सैंपलिंग ट्यूब को। ठीक है, अब क्या होती है, इसको इनर चेंबर बोलेंगे, जिसके अंदर क्या होती है कि इसके ऊपर स्ट्राइक करती है स्ट्रीम। ठीक है, तो जो स्ट्राइक करती है जस्ट किसके ऊपर करती है, हमारा इनर चेंबर के जस्ट ऊपर में, जो इनर चेंबर जस्ट इसके ऊपर में हम लगाते हैं क्या, एक तरह का हैं परफोरेटेड कप बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे छोटी छोटी छेद बनी होती है, जब यहाँ पे सैंपलिंग ट्यूब यहाँ पे स्टीम की स्ट्राइक करती है तो उसको वाटर के फॉर्म में ड्रॉपलेट करने के लिए नीचे की ओर जमा करते हैं इस हम लोग इनर चेंबर में। ठीक है, मतलब स्टीम यहाँ पे जब स्ट्राइक करती है तो इसको वाटर के फॉर्म में कर देती है, जब कंटिन्यू इसके ऊपर स्टीम स्ट्राइक किया जाता है सैंपलिंग ट्यूब के सहयोग से तब। ठीक है, अब क्या होती है, ये इनर चेंबर में यहाँ पे एक पाइप लगा दी जाती है और एक यहाँ पे वाटर लेवल इंडिकेटर लगा दी जाती है, जो यहाँ पे वाटर की लेवल को इंडिकेट करके बताती है कि हमारा इनर चेंबर में कितनी यहाँ पे जो वाटर है वो वहाँ पे जमा हो चुकी है, ये चीज़ को मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, और जो इसके अंदर जो वाटर जो फील होती है उसको एक तरह का मास ऑफ वाटर कहता है, मतलब MW कहा जाता है। ठीक है, जो स्टीम के सहयोग से कंडेंसिंग करने के बाद लिक्विड के फॉर्म में जमा होती है उसको मास ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये हमारा क्या है, एक तरह का आउटर चेंबर है। आउटर चेंबर
में बाहरी भाग में एक तरह का प्रेशर गेज लगा होती है। जब यहाँ पे स्टीम स्ट्राइक करती है परफोरेटेड कप के ऊपर तो यहाँ बहुत सारा स्टीम आउटर चैम्बर में जमा होती है। तो यहाँ पे इसकी मेजरमेंट करती है प्रेशर को कि आखिर में स्टीम की प्रेशर कितनी है। ठीक है, तो इसको प्रेशर गेज बोलेंगे। एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होती है जो प्रेशर को मेजरमेंट करती है। ठीक है, अब क्या होती है, जो आउटर चैम्बर के जस्ट नीचे में एक तरह का यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ट्यूब का लगाते हैं, जो आउटलेट ट्यूब इसे बोल सकते हैं। और जो ये आउटलेट जो ट्यूब लगी होती है यहाँ पे बीच में एक स्टॉप वाल्व का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको स्टॉप वाल्व बोलेंगे। और ये हमारा आउटलेट जो ये ट्यूब है जो आगे की ओर यहाँ पर चल जाती है। नीचे में एक लगी होती है हमारा क्या, बफल में होता है एक तरह का पर्दा लगी होती है जो यहाँ से जो भी स्टीम होती है उसको छानने का काम करता है। ठीक है, यह आता है यहाँ पे बैरल कैलोरीमीटर का। ठीक है, बैरल कैलोरीमीटर क्या काम होता है कि स्टीम कंडेंसिंग चेंबर होती है, मतलब जब स्टीम को लिक्विड के फॉर्म में जब कर दी जाती है, वाटर के फॉर्म में कर देती है तो उसको एक तरह का बढ़िया तरीके से रखने का काम करता है। ठीक है, उसको मेजरमेंट करने के लिए एक यहाँ पे वेटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है ये प्रैक्टिकल के दौरान। ठीक है, इसको वेटिंग मशीन बोलेंगे। ठीक है, ये जो वाटर जो हमारा इसके अंदर जो इनर चेंबर में फिल रहती है, इसको जब यहाँ पे वेस्ट हो जाती है, जब इसका उपयोग नहीं करते हैं, इसको बाहर की ओर निकालने के लिए ड्रेन पाइप का इस्तेमाल करते हैं और एक यहाँ ड्रेन वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है जो यहाँ पे जो भी ड्रेन वाली जो वेस्टेज वाटर है उसको बाद में निकाल सके, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद। ठीक है, कुछ इस तरह से सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का बढ़िया तरीका से क्या होती है, कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में सेपरेटिंग कैलोरीमीटर कैसे काम करता है, आखिर में किस तरह से भाप का गीलापन को मेजरमेंट किया जाता है इस प्रैक्टिकल प्रोसेस के दौरान। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि ये हमारा इलेक्ट्रिकल बॉयलर है। इलेक्ट्रिकल बॉयलर के अंदर हम लोग ये जो वाटर फिल पाइप के सहयोग से, ये कोनिकल फर्नेस के सहयोग से इसके अंदर हम लोग क्या काम करते हैं कि वाटर को फिल कर देते हैं और यहाँ पे भाल्व को फिर बाद में बंद कर देते हैं। ठीक है, फिल करने के बाद भाल्व जैसे ही बंद हो जाती है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल बॉयलर के स्टार्ट वाले बटन को दबाते हैं तो इसके अंदर हीटिंग यहाँ पे क्या होती है, चालू होती है और जो भी यहाँ पे जो वाटर होती है ठंडा वाटर वो बॉयल होने लगती है। बॉयल होने के बाद एक स्टीम के फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, स्टीम के फॉर्म के बाद आने के बाद ये ऊपर की ओर इस तरह से यहाँ पे जाने लगती है हमारा मेन स्टीम पाइप में। ठीक है, इस तरह से ऊपर की ओर चले जाएगी। यहाँ पे जब जाएगी तो सैंपलिंग ट्यूब में आएगी और सैंपलिंग ट्यूब से इससे जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वाल्व को जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ से हमारा जो स्टीम है आगे की ओर बढ़ते हुए हमारा सैंपलिंग ट्यूब के सहयोग से हमारा डायरेक्ट चल जाएगी हमारा किसमें, हमारा इनर चेंबर के ऊपर जो परफोरेटेड कप है उसके ऊपर यहाँ पे स्टीम यहाँ पे स्ट्राइक करने लगेगी कंटिन्यू। ठीक है, कि स्टीम है कंटिन्यू जब इसके ऊपर यहाँ पे कंटिन्यू जब गिरेगी तो एक तरह का क्या होती है, इसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं। तो क्या होती है, जैसे ही जो स्टीम है वो वाटर के फॉर्म में आने की कोशिश करेगी और फाइनली जब आ जाएगी तो वाटर ड्रॉपलेट होकर नीचे की ओर हमारा इनर चेंबर में यहाँ पे जमा होने लगेगी। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगी, कुछ कुछ स्टीम जो होती है ऊपर की ओर या हमारा आउटलेट जो चेंबर है इसमें यहाँ पे क्या होगी कि यहाँ फील होने लगेगी इस टाइप से। ठीक है, जब पूरी तरीके से जब फील हो जाएगी आउटलेट चेंबर में तो हमारा प्रेशर गेज इंडिकेट करके बताएगा कि आउटर चेंबर में आखिर में जो प्रेशर जो इंक्रीज हो रही है कितनी हो रही है, प्रेशर गेज यहाँ पे इंडिकेट करके बताएगी। ठीक है, तब हम क्या काम करेंगे, जब प्रेशर यहाँ पे इसकी हाईली इंक्रीज हो जाएगी तो हम यहाँ पे स्टॉप वाल्व को यहाँ पे खोलेंगे। स्टॉप वाल्व को जैसे ही खोलेंगे तो क्या होगी, जो भी स्टीम है नीचे की ओर आएगी और यहाँ पर आउटलेट यहाँ पे ट्यूब के सहयोग से बाहर की ओर आने की कोशिश करेगी और यहाँ पे आ जाएगी बैरल कैलोरीमीटर में यहाँ पे जमा होने लगेगी। और यहाँ पे जो यहाँ पे बेफल का उपयोग किया जाता है, पर्दा का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे जो स्टीम है वो धीरे धीरे क्या होगी, एक यहाँ वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जो बैरल कैलोरीमीटर होती है एक तरह का स्टीम कंडेंसर चेंबर होता है जो स्टीम को कंडेंस करता है, ठंडा करता है और उसे एक तरह का वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, स्टीम से वाटर के फॉर्म में यहाँ पे कंटिन्यू ऐसे हो जाएगी जब ये प्रैक्टिकल यहाँ पे चलेगी तब। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जिसको एक तरह का मास ऑफ यहाँ पे स्टीम बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ वेटिंग मशीन के सहयोग से यहाँ पे मेजरमेंट कर लेंगे कि आखिर में हमारा जो मास ऑफ स्टीम है कितनी यहाँ पे जमा हुई, हम लोग जब यहाँ पे कितनी यहाँ पे देर एक्सपेरिमेंट किए हैं तब। ठीक है, अब क्या होगी कि ये जो नज़र आ रही है आपके सामने ये जो मास ऑफ यहाँ वाटर है जो हमारा इनर चेंबर में है, तो यहाँ पे क्या होगी, जब वाटर फिल हो जाएगी कंटिन्यू तो हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर में बताएगी कि आखिर में कितनी हद तक हमारा जो
इनर चेंबर में लिक्विड फिल हुई है, वाटर इंडिकेटर बताएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सेपरेटिंग कैलोरीमीटर यहाँ पे वर्क करता है। इस तरह से यहाँ पे बॉयलर में जो भी स्टीम है इसको यहाँ पे इस तरह से आगे की ओर भेजा जाता है मेन सप्लाई पाइप के सहयोग से और सैंपलिंग ट्यूब के सहयोग से, और यहाँ पे स्ट्राइक कराया जाता है और हमारा इसके अंदर वाटर यहाँ पे जमा हो जाती है और स्टीम हमारा अलग होके हमारा बैरल कैलोरीमीटर में जमा हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पे गीलापन स्टीम को। ठीक है, अब हम मेजरमेंट कर सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला के सहयोग से कि यहाँ पे मास ऑफ स्टीम बाय मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर, आखिर में कितनी हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन इससे निकलती है, ये चीज़ को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको आपको मेजरमेंट करके बताते हैं कि न्यूमेरिकल के सहयोग से, जो खास करके ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन को पूछती है। आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेगी कि यू आर यूजिंग ए सेपरेटिंग कैलोरीमीटर टू कैलकुलेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, मतलब स्टीम की सूखापन को मेजरमेंट करना है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ स्टीम कंडेंसिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 5.1 kg, मतलब अमाउंट ऑफ स्टीम जो कंडेंस किया हुआ है, मतलब स्टीम को कंडेंस करने के बाद जो लिक्विड के फॉर्म में आई जिसको MS बोलते हैं, वो 5.1 kg दिया हुआ है। ठीक है, एंड द मास ऑफ वाटर रिकवर फ्रॉम द सेपरेटर, और सेपरेटर के अंदर जो मास को रिकवर किया गया है वाटर को, मास ऑफ वाटर कितना किया गया है 1.7 kg। ठीक है, मतलब आपको ये दिया हुआ है, आपको x का वैल्यू को ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे MS दिया हुआ है 5.1 kg, MW दिया हुआ है 1.7 kg। ठीक है, आपको इस टाइप से दिया हुआ है, तो आपको हम क्या वी नो डेट हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू MS बाई MS प्लस MW। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर देना है। MS का वैल्यू 5.1 है, फिर MS का वैल्यू 5.1 प्लस 1.7 है MW का वैल्यू, और यहाँ जब इसको कर दीजिएगा तो यहाँ पे इसका पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 10 और नीचे 10 आ जाएगा, और जब इन दोनों को आपस में इंटू कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, तो 10 को 680 से तो आपको 0.75 ग्राम निकल जाएगी। जब इसको परसेंटेज में कीजिएगा तो 75% आपको यहाँ पे आएगी, मतलब 75% तक यहाँ पे क्या होगी, जो आपकी जो बॉयलर से जो स्टीम आई और यहाँ पे जमा हुई हमारा वाटर और स्टीम, उसके बीच का जो प्रोसेस यहाँ पे जो गुजरी हमारा स्टीम चैम्बर में, तो वहाँ पे इतनी क्या होगी, वहाँ पे ड्राइनेस होगी, मतलब सूख गई। ठीक है, मतलब ड्राई हो गई, सूख गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको निकलेगा कि 75% तक यहाँ पे क्या होगी कि हमारा जो लिक्विड है वो सूख गई है, मतलब 0.7 ग्राम हमारा एक तरह का जो स्टीम के फॉर्म में जो आने से पहले वो सूख गई। ठीक है, तो कुछ आपके सामने ऐसा न्यूमेरिकल को आप बना सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए।